स्वागत है आप सभी का द रेडिएंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टॉपिक को हम लोगों ने देखा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से ये सलाह है कि पिछले वाले वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है तो समझने में थोड़ा सा परेशानी हुई। तो पिछले वाले वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें और हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को लिखना है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करें। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग इसे ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसमें करते क्या, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, फिर डाटा देखेंगे क्या है, फिर आगे परसेंटेज कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कहता है एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर, ये बेचने पर है तो बेचने पर का मतलब होता है विक्रय मूल्य। मेरे पास 1440 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हम सबसे पहले इस 1440 को लिख लेते हैं। ये 1440 रुपए मेरा विक्रय मूल्य। जैसे ही ये विक्रय मूल्य है, परसेंटेज भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य का परसेंट कहां से मिलता है, तो लाभ या हानि से मिलता है। क्वेश्चन में ये कहा है कि 1440 में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस कर लेंगे तो इसका परसेंट हो जाएगा 90%। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने रुपए में बेचे। फिर से हमसे विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो व्हाट लगा देते हैं। विक्रय मूल्य पूछा गया तो परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना है। तो देखते हैं, कहता है उसे 15% का लाभ हो, अब इसका परसेंट 100 में जोड़ कर रखना पड़ेगा। हानि हो तो 100 में घटाकर और लाभ हो तो 100 में जोड़कर। अब यहाँ से क्रॉस मेथड अप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मेथड में क्या करना होता है, जिसके साथ पहले व्हाट है उसको गुना करके रख लेना होता है। तो 1440 गुना 115 बटे में क्या जाए, जिसके साथ व्हाट रहता है उसको हम लोग रख लेते हैं नीचे। 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 16 बार में, ये आ जाएगा 16 85 0 8 16 8 24 का 4 बाकी 2 16 2 18 1840 रुपए विक्रय मूल्य एकदम आसानी से। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए सेम इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखाने के बाद आप लोगों को वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाना है, फिर से उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना है। लिखना है, एक वस्तु को 2070 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। क्वेश्चन फिर से देखना है। एक वस्तु को 2070 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ। क्वेश्चन से में ट्राई करना है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है किसी वस्तु को 2070 रुपए में बेचने पर, फिर से ये 2070 क्या है, बेचने पर विक्रय मूल्य है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। ये 2070 रुपए मेरा विक्रय मूल्य है, तो परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना है। विक्रय मूल्य का परसेंट कहां से मिलता है, तो लाभ या हानि से मिलता है। देखते हैं 2070 रुपए में बेचने पे क्या हुआ था, 15% का लाभ, तो इसका परसेंट क्या आ जाएगा, 100 में जोड़कर 115%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसे कितने रुपए में बेचे। तो हमसे पूछा कितने रुपए में बेचे, तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो व्हाट लगा दिया, और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना है। अब देखते हैं क्या हो उसको 25% का लाभ हो, तो 25% का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 125%। अब फिर से क्रॉस मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो 2070 गुना 125 और बटे में जिसके साथ व्हाट नहीं है उसको रख लेते हैं नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से ये 25 बार में, 5 से ये कट जाएगा 23 बार में, फिर से 23 नमा हो जाता है 207, 25 नमा 200, 25 नमा हो जाएगा कितना 225, और इस पे एक जीरो। क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होके आते हैं हाथ में आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर। एक साइकिल को 1024 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 20% की
हानि होती है यदि वह इसे 1472 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन को फिर से लिखना है। एक साइकिल को 1024 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है यदि वह इसे 1472 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन सेम है, बस पूछा थोड़ा सा अलग है। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं और बनाते हैं। साइकिल को 1024 रुपए में बेचने से, 1024 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 1024 में विक्रय मूल्य है, तो 1024 सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ये हो गया 1024। अब देखते हैं 1024 में बेचा गया तो हुआ क्या, 1024 में बेचने पर 20% की हानि होगी। ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो इसका परसेंट कहाँ से मिलेगा, लाभ या हानि से। तो 20% की हानि हुई तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 80%। 100 में घटा देंगे। फिर आगे बढ़ते, कहता है यदि उसे 1472 रुपए में बेचा जाए। अब मेरा फिर से क्या दे रहा है, 1472 रुपए के नीचे रुपए रखना है, परसेंट के नीचे परसेंट रखना है। 1074 रुपए में बेचा जाए, फिर से ये विक्रय मूल्य है। अब कहता है कितने परसेंट का लाभ होगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब यहाँ हमसे पूछा गया है कितने परसेंट का लाभ होगा। ध्यान ये देना, फिर से काम वही करना है, पूछा जाए कुछ भी काम वही करना है। अब ध्यान ये देना है, हम लोग यहाँ जो भी वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मेथड से, तो ध्यान ये देना है, हम यहाँ जो भी लाते हैं विक्रय मूल्य है ये, तो लाभ अगर होता है तो 100 में जोड़ कर रखा जाता है, अगर हानि होता है तो 100 में घटा कर रखा जाता है। तो यहाँ जो भी नंबर आएंगे वो 100 में जोड़ कर आएंगे। 100 से जितना ज्यादा आएगा वो हमारा लाभ हो जाएगा, अगर 100 से कम होगा तो वो हमारा हानि हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, 1472 गुना 80 बटे 1024। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कट कैंसिल करने पे ये 135 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद कर लेना है, थोड़ा सा नंबर है, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाने के कारण इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे ये मेरा आ जाएगा 135। अब ध्यान देना, ये 135 आया किसका वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, इसके साथ तो परसेंट रहता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 135% आया है। अब हमसे पूछा कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 100 से कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 35% का लाभ। अगर 100 से कम आता तो हानि होता, 100 से जितना कम रहता उतना हमें हानि हो जाता। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ते हैं। ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर वीडियो समझ में बीच में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कर ले, तो ये समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट टाइप में फिर से चलते हैं। लिखना है 15 गोलियां प्रति रुपए की दर से बेचने पर एक दुकानदार 12% हानि उठाता है। वह 1 रुपए में कितनी गोलियां बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। एक बार फिर से क्वेश्चन देखना है। 15 गोलियां प्रति रुपए की दर से बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। वह 1 रुपए में कितनी गोली बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल थोड़ा सा लेवल अप है। बाकी इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, प्रोसेस में हम सेम प्रोसेस चलेगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता क्या है, 15 गोली प्रति रुपए की दर से बेचने पर, ये जो 15 गोली रहे या फिर कुछ संख्या रहे, इसको हम लोग सबसे पहले साइड करते हैं। ये जो गोली की संख्या या फिर टॉफी की संख्या रहे, इसको हम लोग सबसे पहले साइड करेंगे। जो भी रुपए हो, हानि हो, लाभ हो, उसी को लेकर चलना है, फिर लास्ट में इसका काम होगा। क्या कहता है, प्रति रुपए की दर से बेचने पर, प्रति रुपए मतलब 1 रुपए में, 1 रुपए में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य। 1 रुपए मेरा क्या है, तो विक्रय मूल्य है। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 रुपए मेरा विक्रय मूल्य है। अगर ये विक्रय मूल्य है, परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना पड़ेगा। देखते हैं, 1 रुपए में बेचा गया था तो क्या हुआ था, इसे 12% की हानि हुई तो 100 में घटा के रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 88%। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है
वह 1 रुपए में कितनी गोली बेचे। फिर से हमसे बेचने की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो हमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या कहा, 1 रुपए में कितनी गोली बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। फिर से निकालना विक्रय मूल्य, तो परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना है, तो 20% का लाभ हो गया तो 100 में जोड़ कर रख दे 120%। फिर से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मेथड से। जिसके साथ वाट नहीं है पहले उसको गुना कर लेते हैं, जिसके साथ वाट है उसको हम लोग नीचे रख लेते हैं। 4 से ये कट जाएगा 22 बार में, 4 से कट गया 30 बार में, 2 से 15 बार में और 2 से 11 बार में। देखो ये मेरा 15/11 क्या आया, तो 15/11 मेरा विक्रय मूल्य है। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा 1 रुपए में कितनी गोली बेची जाए। अब ध्यान से समझना है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। 15/11 रुपए में कितनी गोली बेची जा रही थी, तो 15 गोली बेची जा रही थी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 15/11 रुपए में गोलियों की संख्या कितनी है, तो 15 गोली है। इसलिए हमसे क्या पूछा गया, 1 रुपए में। तो क्या हो जाएगा, ये 15 और ये पार्ट जब बराबर इक्वल टू उस तरफ जाता है तो उल्टा हो जाता है। 11/15, 11 कैंसिल, तो 1 रुपए में कितनी गोली बेची जाएंगे, तो 11 गोली। 5 रुपए में पूछे जाए तो 11 × 5 = 55, 10 रुपए में पूछे जाए तो 11 गुना 10, जिससे पूछा जाए इससे मल्टीप्लाई करके काम हो जाए। क्लियर है। अब इस टाइप पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 1 रुपए में 22 के हिसाब से टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। एक बार क्वेश्चन फिर से देखना। 1 रुपए में 22 के हिसाब से टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस सेम रहेगा, आसान, बिल्कुल आसान। इस मेथड से तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं फिर से क्वेश्चन। 1 रुपए में 22 के हिसाब से टॉफी बेचने पर, अब टॉफी की संख्या कितनी है, 22। सबसे पहले हम कह रखे हैं जो भी संख्या हो उसको हम लोग साइड कर रखते हैं। अब कितने में बेच रहा है, 1 रुपए प्रति हिसाब से। 1 रुपए में बेचने पर तो विक्रय मूल्य मेरा क्या है, 1 रुपए। चलो 1 रुपए में बेचता है तो होता क्या, ये देख लेते हैं। 10% की हानि, तो विक्रय मूल्य परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना पड़ेगा। 10% हानि हुआ तो हो गया 90%। आगे देखते हैं क्या है। आई कहता है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, फिर से विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो अब क्या कह रहा है कि उसे 10% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य पूछा जाए तो परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का ही रखना पड़ेगा। 10% लाभ का मतलब 110%। अब इसको फिर से क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। तो जिसके साथ वाट नहीं है उसको पहले गुना कर लेते हैं और नीचे में जिसके साथ वाट है उसको रख लेते हैं। 0 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा, आ गया 11/9। सेम वही काम करना है। 11/9 रुपए आ गया इसका विक्रय मूल्य। तो देखना है 11/9 रुपए में टॉफी की संख्या कितनी थी, तो 11/9 रुपए में टॉफियों की संख्या थी 22। इसलिए 1 रुपए में क्या हो जाएगा, 1 रुपए में 22 गुने, ये पार्ट उधर जाके पलट जाता है तो 9/11, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, 9 दूना 18 टॉफी। राइट आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं इस टाइप पर। चलिए एक क्वेश्चन लिखना है। 40 रुपए के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपए के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। फिर से क्वेश्चन देखना। 40 रुपए के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन सेम है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। वीडियो पॉज करके बना ले, आसानी से बन भी जाएगा। फिर भी हम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे रहे हैं। सेम काम है। देखते जो संख्या है उसको साइड कर लेंगे। संख्या क्या है, 40 रुपए के 45 नींबू। नींबू की संख्या कितनी है, 45। तो इस 45 को हम लोग कर लिए साइड। अब रुपए देखते हैं कितने रुपए में, तो 40 रुपए में बेचने पर, तो 40 रुपए में बेचने पर 40 मेरा क्या है, तो विक्रय मूल्य है। तो परसेंट भी तो विक्रय मूल्य का रखना है। देखते हैं क्या होता है, 20% की हानि, तो क्या हो जाएगा 80%। अब आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो 24 रुपए में कितने नींबू बेचे जाए, फिर से विक्रय मूल्य पूछा गया। तो विक्रय मूल्य का परसेंट रखते हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ, लाभ हुआ है हानि हुआ है। तो आगे कहता है कि इसमें 20% का लाभ हुआ है।
तो 20% का लाभ मतलब 120%। अब इसको फिर से हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। 40 गुना 120/80, ये सॉल्व होके आ जाएगा 60। चलो अब देखते हैं 60 रुपए। 60 रुपए में बेचा जा रहा है तो नींबू की संख्या कितनी है? 45। सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। जब 60 रुपए विक्रय मूल्य है तो नींबू की संख्या है 45। जब 1 रुपए होंगे तो क्या हो जाएगा? 45/60। इसलिए कितने रुपए में पूछा जा रहा है? तो 24 रुपए में कितने नींबू, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 24 रुपए में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 45/60 गुना 24। तो इसको सॉल्व करते। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से कट जाएगा 6 में 36, 18 नींबू आंसर। क्लियर है सबका? इस पे एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए रख रहे हैं, आप लोगों को खुद बनाना है, इसका कमेंट करना है। इस आंसर का क्या होगा तो लिखना है 90 कलम 160 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 96 रुपए में कितने कलम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। फिर से एक बार रिपीट कर दे क्वेश्चन। 90 कलम 160 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 96 रुपए में कितने कलम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट में करेंगे, फिर इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं, लास्ट टाइप करते हैं। फिर एक क्वेश्चन लिखना है। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही वजन करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही वजन करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहता है एक दुकानदार है जो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब है अगर हम सामान को 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो वो कह रहा है हम 100 में खरीद रहे हैं, आपको 100 में ही दे रहे हैं। बात को समझना है। दुकानदार का कहना है अगर हम किसी चीज को जितना में खरीद रहे हैं उतना में ही दे रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है अगर कोई आदमी 1 केजी ले रहा है मतलब 1000 ग्राम ले रहा है, तो क्या करता है? 900 ग्राम ही दे रहा है। 100 ग्राम क्या कर रहा है? वो रख ले रहा है, बेईमानी कर ले रहा है। इस स्थिति में तो हमेशा उसको लाभ ही होगा। तो हमसे पूछा गया कि अगर 900 ग्राम ही वजन किया तो उसको कितने % का लाभ होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको बनाने का तरीका समझना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन बना है। जब भी ये क्वेश्चन मिले क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करें, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करें, तब हम बस एक ही लाइन याद रखना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना ये है जितना वजन कम दिया, जैसे 1000 ग्राम देना था, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम देना था उसे 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना? 900 ग्राम। जितना कम दिया उसे लिख लेना है। 100 ग्राम कम दिया। क्लियर है? अब करना ये है नीचे जितना वजन उसे दिया जा रहा है, कितना वजन दिया गया? 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही दिया गया, तो इसके जगह पे रख देंगे 900 ग्राम और प्रतिशत लाभ पूछा गया। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 100 से गुना। एक बार फिर से समझ लें। जितना कम वजन करेगा, 200 ग्राम कम दिया तो 100 रखेंगे, 200 ग्राम कम देगा तो 200 ग्राम, 300 ग्राम कम दिया तो 300 ग्राम, 400 ग्राम कम देगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए 400 ग्राम कम नहीं देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना कम देगा वो ऊपर रख लेंगे, नीचे जितना वजन किया जाएगा उतना ही नीचे रखना है। 100 से मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सॉल्व। 20 खत्म, आ गया 100/9 मतलब 11.1/9%। क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व। एक लास्ट टाइप हम लोग इस टाइप पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 लीटर के स्थान पर 800 ml ही वजन करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करेगा। क्वेश्चन फिर से सुन ले। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 लीटर के स्थान पे 800 ml ही वजन करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग वीडियो पॉज करके 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम फिर से वापस सॉल्व कर दे रहे हैं।
सेम काम करना है। कितना कम वजन किया जा रहा है, 1000 ग्राम पे 800 ml ही दिया है। 1000 ml के जगह पे वो 800 ml ही दिया, मतलब 200 ml कम दिया। तो जितना कम दिया उसको ऊपर रख ले। नीचे क्या बताए, हमेशा जितना दिया जा रहा है उतना ही रखना है। तो 800 ml दिया गया और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 4 बार में 4 से कट गया, 25 बार में कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। तो ये टाइप यहाँ क्लियर हो गया। तो आज सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का होमवर्क ये है, पहले वाले वीडियो में और ये सेकेंड वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताया गया उसका नोट तैयार कर ले और उसको एक बार फिर से, यही सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से बनाए। उसके बाद जो भी बुक आप लोगों के पास हो उन बुक से आप लोग सेम टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ कर इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बनाए तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें वीडियो और आगे बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। बाकी फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।